आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। साल 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्र निर्माण के प्रण के साथ शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर दिल्ली में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। आरएसएस के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघ राष्ट्र चेतना का पूर्ण अवतार है और जिस तरीके से एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पल्लवित करती है। संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। आरएसएस ने पिछले 100 साल के दौरान कैसे राष्ट्र निर्माण के अपने उद्देश्य को पूरा किया और आगे आरएसएस का क्या प्लान है, आपको हिंदी खबर के इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। डॉक्टर हेडगेवार ने समझा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज संगठित और अनुशासित होगा। इसी सोच से संघ का जन्म हुआ और 1925 की विजयदशमी को नागपुर की धरती पर एक बीज बोया गया। ये बीज था राष्ट्र निर्माण का, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। डॉक्टर केशव वलिराम हेडगेवार ने जो संकल्प लिया, वही आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में शताब्दी पूरी कर चुका है। न जाति न धर्म, समाज को जोड़ने में लगा है संघ। परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रवाद का संगम। संघ की शताब्दी यात्रा, डाक टिकट और खास सिक्का। 1925 की विजयदशमी के दिन नागपुर में कुछ साधारण चेहरे मिल रहे थे, लेकिन उनमें असाधारण ऊर्जा और जोश भरा हुआ था। अभी संघ एक संस्था नहीं बना था, लेकिन वह एक संगठित विचार से पहले दिन ही भर गया था। आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरा हुआ जागरूक हिंदू समाज का सपना बना हुआ। तब हेडगेवार ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, लेकिन उनके विचारों का मूल मंत्र बस यही निकला, राजनीति से ऊपर उठकर समाज निर्माण करना होगा। और पिछले 100 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी काम को करने में जुटा है। संघ की अहमियत बीजेपी से लेकर करोड़ों भारतीयों के लिए कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से पहले हेडगेवार कांग्रेस में रह चुके थे। वह आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा ले चुके थे। वहीं उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी रहेगी जब तक समाज संगठित नहीं होता। दरअसल हेडगेवार हिंदू समाज में बिखराव, छुआछूत, आपसी कलह और अपनी परंपरा और संस्कृति से बढ़ती दूरी को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे थे। इसलिए उनका मकसद हिंदुओं को राष्ट्रवाद की महान परंपरा से जोड़ना था। संघ के स्वयंसेवक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा भी बने। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका दर्ज है। वैसे तो संघ प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से दूर रहा, लेकिन राष्ट्र की चेतना को जगाने का काम लगातार करता रहा। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है और देश दुनिया में कहीं भी विपत्ति आती है तो बिना निमंत्रण के बुलावे हमारे स्वयंसेवक वहां पर खड़े होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा देश के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर राष्ट्रवाद के निर्माण में
व्यक्तियों का निर्माण करना हो, समाज का निर्माण करना हो, कोई आपदा की स्थिति हो, देश के लिए कहीं पर लोगों को खड़ा करना हो, हर प्रकार से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, हर दृष्टि से वैभव काल रहा है 100 वर्षों का। सवालों, पाबंदियों और आलोचनाओं के बीच संघ का विस्तार और प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उसका कारण संघ का अनुशासन और लोगों से सीधा संपर्क रहा। इस संपर्क का सबसे बड़ा जरिया संघ की सबसे बुनियादी संगठनात्मक इकाई है। संघ के मुताबिक वर्तमान में 83,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। शाखा में संघ के स्वयंसेवकों को वैचारिक और शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा टीम वर्क और नेतृत्व कौशल को निखारने का काम भी होता है। मार्चिंग और आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई जाती है। संघ का कहना है कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू करता है वह संघ का स्वयंसेवक बन जाता है। लेकिन शाखा केवल व्यायाम का स्थल नहीं, बल्कि यह अनुशासन, संस्कार और संगठन की पाठशाला है। 100 सालों में शाखाओं का यह नेटवर्क आज पूरे देश और दुनिया तक फैल चुका है। समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है। देश और समाज की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। संघ केवल स्वयंसेवकों का संगठन नहीं है। छात्रों से लेकर मजदूरों तक, ग्रामीणों से लेकर वनवासी समाज तक हर वर्ग को जोड़ने के लिए दर्जनों आनुषंगिक संगठन संघ ने खड़े किए हैं। राजनीति में भी इसका प्रभाव दिखाई दिया। जनसंघ से भाजपा तक पिछले 11 सालों में संघ में काफी कुछ बदलाव आया है। एक तो उनकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ी है। कॉन्फिडेंस बढ़ने के पीछे मूल कारण यह है कि जो सरकार है उसने 11 सालों में लगातार संघ परिवार के अलग अलग मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे राम मंदिर हो, कश्मीर का मुद्दा हो या फिर 3 तलाक हो, संघ परिवार के कोर एजेंडे को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है। डॉक्टर हेडगेवार के सपने से शुरू हुआ संघ अब तक 6 सर संचालकों का काम देख चुका है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक ये समझ और देख रहे हैं कि संघ जब आगे बढ़ रहा है तो अपने आम कार्यकर्ताओं के दम पर अपना लक्ष्य हासिल कर रहा है। एक संकल्प, एक भाव जो संघ शुरू में लेके चला था कि भारत माता को विकसित बनाना, परम वैभव पर बनाना, भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना, ये 100 वर्षों की यात्रा उसी की यात्रा है। न जाने कितना यातना दिया गया, कितनी साजिशें हुई, कितने हमले हुए, मगर कहते हैं ना कि जो सत्य होता है वो अपना आकार ले लेता है। आपदा हो या महामारी, जहां भी संकट आया वहां संघ के स्वयंसेवक सेवा भाव से आगे बढ़े, क्योंकि सेवा ही संघ का धर्म है। इन स्वयंसेवकों की बड़ी भूमिका 1962 में चीनी हमले के वक्त दिखी। चीन ने भारत की दोस्ती की पीठ पर छुरा भौंका था। एक तरफ जहां चीन ने अचानक हमला किया था, वहीं भारत की कोई सैनिक तैयारी नहीं थी। तब गुरु गोलवलकर के नेतृत्व में संघ की एक अलग ही भूमिका दिखाई दी। भारत चीन सीमा पर जाकर स्वयंसेवकों ने सेवा दी थी और जिस रास्ते सेना के लिए राशन की गाड़ियां जाती थी, उस रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयंसेवकों ने अपने हाथों में ले ली थी। इसलिए 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने परेड में हिस्सा लिया। इतिहास में संघ को कई बार प्रतिबंध और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती ने इसे और मजबूत बनाया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ जाति या पंथ के भेदभाव को दूर करके सद्भाव को बढ़ावा देने और एक समावेशी समाज का संदेश फैलाने के लक्ष्य के साथ देश के कोने कोने तक पहुंचा है। लेकिन कई बार आरोप लगाकर और झूठे मामले दर्ज करके आरएसएस की भावना को कुचलने के प्रयास किए गए हैं। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ।
मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया। संघ के इतिहास को देखें तो डॉक्टर हेडगेवार के बाद जो 5 सरसंघ चालक बने, उनमें से 4 सरसंघ चालक बनने से पहले सर कार्यवाह थे। सहसर कार्यवाह की भूमिका संयुक्त सचिव की होती है और एक समय में संघ में कई सहसर और एक समय में संघ में कई सहसर कार्यवाह हो सकते हैं। संघ की संगठनात्मक व्यवस्था में पूरे देश में 46 प्रांत, उसके बाद विभाग, जिले और खंड होते हैं। संघ के मुताबिक 922 जिले, 6,597 खंड, 2,720 मंडल में 83,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं। हर मंडल में 12 से 15 गांव शामिल हैं। आरएसएस में कई संगठन, जिन्हें आनुषंगिक संगठन कहा जाता है, इन संगठनों में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सिख संघ, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन शामिल हैं और ये सभी मिलकर संघ परिवार बनते हैं। आज संघ 60,000 से ज्यादा शाखाओं के साथ 100 से अधिक देशों में सक्रिय है। 100 सालों की ये तपस्या अब आत्मनिर्भर शक्तिशाली भारत निर्माण की राह दिखा रही है। संघ की ये शताब्दी केवल इतिहास नहीं, भविष्य की भी घोषणा है। यात्रा अभी बाकी है, लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।